नमस्कार, TNA 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखते हैं लगातार TNA 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं रियाज शेख। इस वक्त हम है बुल्ढाना में और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 जिस तरह से माहौल बना रहा है पूरे महाराष्ट्र में, आइए हम जानते हैं संजू गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। उनके विकास कार्यों को लेकर हम बात करेंगे और बात करेंगे वो जो उनकी जिंदगी में जहां से शुरुआत हुई, कहां से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्यों यहाँ की जनता इन्हें पसंद कर रही है, इनके कार्यों को लेकर वो भी हम तह तक जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, वो तत्व जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA 24 न्यूज़ में। सर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपने राजनीति में कदम रखा, हर एक का सपना होता है कि कुछ मैं बड़ा करूं। आप जिस पद पर आज मौजूद है, जहां आपको बुल्ढाना की जनता सर का ताज बना के रख रही है, क्या आप कहाँ से शुरुआत की आप? मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ। मैं तो एक आम किसान का बेटा हूँ जो खेत में मजदूरी करता था, अपने खेत को भी जोतता था। लेकिन जब समाज की में अन्याय दिखता था मैं कि किसी के ऊपर रेप हो रहा है, किसी को लूटा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, तो अपने आप मेरे में वो प्रेरणा आ गई कि मैंने ये सब रोकना चाहिए। या कोई किसी को ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी हड़प कर रहा है, तो इन लोगों के खिलाफ में लड़ते लड़ते अचानक मेरे कदम पॉलिटिक्स में आ गए और मैं 91 में नगर सेवक बना। सो मैं 28 साल नगर सेवक रहा, मेरी पत्नी नगराध्यक्ष भी रही और उस माध्यम से फिर मैं ये पक्ष, संगठन और ये विकास ये मेरे दिमाग में घुस गया कि मैं जो भी रोल में जाता हूँ, जो भी रोल में, तो वो रोल को खरा कैसा उतारना है, उसमें पूरा उतरने के बाद में इसका कर्तव्य क्या है वो पूरा करने का प्रयास मैं करता हूँ। तो इस माध्यम से मैं आज तक यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने विकास की व्याख्या ही बदल दिया। यहाँ आपने तो सिर्फ विकास देखा है, आप जरा गांव में घूमो, यहाँ जातिवाद भी हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ जातिवाद नहीं है बुल्ढाना में। यहाँ पहले कोई आमदार 10 लाख का शादी खाना देते थे, 5 लाख का शादी खाना देते, मैं 1-1 करोड़ का शादी खाना दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मक्का मदीने का प्रतिबिंब जो प्रवेश द्वार है वो मैंने यहाँ बिठाया है बुल्ढाना में। यहाँ के मुस्लिम बच्चों के लिए मैंने CBSE का पैटर्न लागू किया है। करीबन 17 शादी खाने में कर दिया, कब्रिस्तान को पैसा दिया। इबादत के लिए जो लोग मस्जिद में बैठे हैं ईद के दिन, उनको बैठने के लिए जगह नहीं, वो भी व्यवस्था मैंने कर दिया है। सभी धर्मों को लेकर आज हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुए, 1,70,00,000 के हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए। एक भी टीम ना मुस्लिम की थी ना हिंदू की थी। सब टीम के साथ अली के साथ बजरंगबली खेल रहा था, राम के साथ रहीम खेल रहा था, खान के साथ कृष्णा खेल रहा था। कहीं भी हमारे यहाँ जातिवाद आपको दिखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, हमारे भारत की जो खूबसूरती है ना, वो जो गुलदस्ता होता है ना, उसमें सारे धर्मों के फूल लगे होते हैं। वैसे ही हमारे भारत को पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है और यही खूबसूरती की वजह से, जैसे कि गायकवाड़ साहब ने कहा कि मैं सभी धर्मों के लिए काम करता हूं, मेरे लिए कोई एक धर्म अकेला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपने जिस तरह से बुल्ढाना में काम किया, इतना हार्ड वर्क किया और लोग आपको वाकई में बहुत चाहते हैं, तो इसमें क्या वर्क कैसे आपने किया, कैसे लोगों के दिल जीते हैं और कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से प्लांट यहाँ जनता के लिए आपने करवाए? नहीं, बहुत काम तो बहुत है। जब मैंने पहली बार स्पीच किया, सारे लोगों को बुलाकर कि भाई आपका सजेशन बताइए, मेरी कंसेप्ट तो ये है कि मुझे ये करना है। तो जब मेरा भाषण हो गया तो लोग मुझे बाहर जाके हंसने लगे। कुछ विरोधक थे, इतने काम कभी होते हैं क्या, ऐसा कभी होता है क्या, कहाँ से लाएंगे ये इतना पैसा, ऐसा कभी आज तक कभी हुआ नहीं। लेकिन आज जब वो देख रहे हैं 1 साल के बाद कि जो संजू गायकवाड़ ने बताया था 1 साल के अंदर, उन्हें जितना बताया उससे 10 पट आगे निकल गए। मतलब आप लीडर के साथ साथ लीडर भी हैं आप? मैं लीडर हूँ ही नहीं, मैं ओरिजिनल लीडर हूँ। लीडर के कोई गुण मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को कभी दगा नहीं देता, मैं कार्यकर्ताओं को कभी किसी को फंसाता भी नहीं। मेरा सीधा सीधा काम है ना। कि अगर कोई मुझे षड्यंत्र करने के लिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, हम छाती से छाती भिड़ाएंगे, पीठ में छुरा किसके नहीं भूकेंगे। सर एक बात बताइए, वैसे अब आमदार हैं अभी स्थिति में, इस वक्त आपको खासदार देखना चाहती है बुल्ढाना की पब्लिक, क्या आपको अगर टिकट मिले तो आप इलेक्शन? देखो, जनता को तो लगता है कि जिसके ऊपर वो प्रेम करते हैं कि वो बड़ा आदमी बने, और उनको ऐसा लगता है कि बुल्ढाने का विकास हुआ है तो पूरे जिले का हो, इस भावना से लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ हमारा ऑलरेडी शिवसेना का सांसद है और वो रहते हुए मैंने वहाँ पर जाना मुझे उचित नहीं लगता। अभी आपने हमें एक इंटरव्यू में कहा कि लोग खेती की बात करते हैं, नाली की बात करते हैं, रोडों की बात करते हैं, लेकिन आपने एक मुद्दा बहुत ही अच्छा उठाया कि रोज़गार के लिए आपने जो बात की कि जो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उस रोज़गार के लिए आप क्या आगे अपेक्षा है लोगों की और आप क्या करना चाहते हैं रोज़गार के लिए? मैं 1 या 1.5 साल के अंदर 20,000 हमारे युवकों को रोज़गार दूंगा, खुद के बल पे 20,000। मैंने कोई कॉलेज नहीं लाया, मैंने कोई खुद का स्कूल नहीं लाया,
कि मैं पैसे लेके लगाऊंगा, मैं खुद ऐसे बिजनेस खड़े करूंगा, मैं इतनी एमआईडीसी डेवलप करूंगा, मैं सिटी में इतना व्यापार डेवलप करूंगा कि खुद बच्चे लोगों के हाथ के नीचे काम किए बगैर उनके हाथ के नीचे 10 लोग काम करेंगे, इतना मजबूत मैं बच्चों को बनाऊंगा। मैं नौजवान बच्चों को रोजगार दूंगा, ये है संजय गायकवाड़ जी, जो हम महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं TNN 24 न्यूज़ पर। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, महाराष्ट्र बुल्ढाना से।